ओपेक देशों ने अमेरिका की निकाली हैकड़ी। रूस के बजाय अमेरिका पड़ रहा अकेला। अमेरिका का छेड़ा हुआ तेल का खेल पड़ा उसी पर भारी। दोस्तों, दुनिया को अपनी हेकड़ी दिखाने वाले अमेरिका की अब खुद की अकड़ निकल रही है। ये अकड़ निकाली है ओपेक देशों ने। अमेरिका की अब ये हालत हो गई है कि वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा। खुद को पूरी दुनिया का बादशाह मानने वाले अमेरिका ने ओपेक देशों पर अपनी दादागिरी भी दिखानी चाहिए, लेकिन इन देशों ने अमेरिका की ऐसी हवा निकाली कि वो अंदर ही अंदर गुस्सा खाकर रह गया। लेकिन अमेरिका और ओपेक देशों के बीच इस तनातनी में दुनिया का पूरा खेल बदलने वाला है। इस वीडियो में अमेरिका और ओपेक देशों के बीच चल रहे इस खींचतान के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अमेरिका अपने गुस्से को शांत करने के लिए क्या कदम उठाने की तैयारी कर रहा है और तेल उत्पादन वाले ये देश अमेरिका के खिलाफ क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही आप जानेंगे इन सब का बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच इन दिनों माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस के तेल उत्पादन में कटौती के फैसले से अमेरिका बिफरा हुआ है। ओपेक प्लस देशों की मीटिंग के बाद सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि तेल के उत्पादन में 2% की कटौती करेगा, जिससे अमेरिका नाराज हो गया है। अमेरिका को डर है कि जो दौर विश्व में चल रहा है, अगर तेल उत्पादन में कटौती की गई तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिसका असर अमेरिका के लोगों पर भी पड़ेगा। ओपेक के इस फैसले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साल 2022 में सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले को किनारे करते हुए सऊदी अरब यात्रा पर पहुंचे थे, जहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनकी मेजबानी की थी। सऊदी अरब की यात्रा के बाद से जो बाइडेन को पूरी उम्मीद थी कि ओपेक प्लस में अहम हिस्सेदारी रखने वाला सऊदी अरब तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला नहीं लेने देगा, लेकिन बाइडेन की सोच से बिल्कुल उलट ओपेक प्लस ने प्रतिदिन 20 लाख बैरल तेल उत्पादन को घटा देने का फैसला कर लिया, जिससे अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया। बाइडेन की तरफ से सऊदी अरब को धमकी दी गई कि उसने तेल के उत्पादन में जिस कटौती का ऐलान किया उसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इसके साथ ही सऊदी अरब पर आरोप भी लगाया गया कि रूस को फायदा पहुंचाने के लिए फैसला किया गया है। कई अमेरिकी सांसदों ने सऊदी अरब को हथियार सप्लाई बंद करने की सलाह भी दी। अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि अमेरिका सऊदी अरब को बहुत बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई करता है, अब हमें इस पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि ओपेक प्लस देशों को रियायतों पर हथियार बेचा जाता है, हमें इस रियायत को भी खत्म करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी ओपेक देशों ने अपना फैसला वापस नहीं लिया। हालांकि सऊदी अरब ने अमेरिका के सख्त बयानों के बाद सफाई भी पेश की। सऊदी अरब ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। साथ ही सऊदी अरब ने कहा कि ओपेक प्लस का ये फैसला पूरी तरह से आर्थिक था। सऊदी ने कहा कि अगर ये फैसला नहीं लिया जाता तो आने वाले समय में इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता। लेकिन दोस्तों, अमेरिका को सऊदी को दी गई धमकी अब भारी पड़ रही है। यूएई, इराक समेत कई मुस्लिम देशों ने ओपेक प्लस के इस फैसले का सार्वजनिक रूप से बचाव करते हुए सऊदी अरब को मजबूती दी है। ओपेक प्लस में सऊदी अरब के सहयोगी यूएई ने कहा कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित नहीं था। यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहेल मोहम्मद ने ट्वीट करते हुए कहा कि वे साफ करना चाहते हैं कि हाल ही में लिया गया ओपेक प्लस का फैसला पूरी तरह से तकनीकी था। उन्होंने कहा कि इस फैसले के पीछे किसी भी तरह की राजनीतिक चाल नहीं थी। वहीं इराक के स्टेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग ऑयल की ओर से ओपेक प्लस के तेल उत्पादन में कटौती के फैसले को लेकर बयान जारी किया गया है। इस बयान में सऊदी अरब के स्टैंड को कायम रखते हुए कहा गया कि यह फैसला पूरी तरह आर्थिक संदर्भ में लिया गया था। वहीं ओमान के विदेश विभाग ने कहा कि ओपेक प्लस के इस फैसले का वो पूरी तरह से समर्थन करता है। ओमान ने कहा कि ओपेक प्लस का यह फैसला पूरी तरह से आर्थिक कारकों, सप्लाई और डिमांड पर आधारित था। ओमान के विदेश विभाग की ओर से आगे कहा गया कि ओपेक प्लस के इस फैसले का लक्ष्य वैश्विक बाजार में स्थिरता कायम करता है। दूसरी ओर कुवैत ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं अफ्रीकी देश मोरक्को ने सऊदी अरब की विदेश नीति का समर्थन किया है। मोरक्को के विदेश मंत्री नासिर बोरिता राबत ने कहा कि सऊदी अरब ठीक रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस मामले पर एक स्कूप भी सामने आया है, जिसमें ऑर्थर बराक डेविड ने दावा करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने अन्य मुस्लिम देशों के ऊपर निजी तौर पर दबाव देकर ओपेक प्लस के फैसले के समर्थन में बयान जारी करने के लिए कहा है।
सऊदी अरब की इसके पीछे मंशा है कि ओपेक प्लस के इस फैसले को लेकर अमेरिकी बयानों के बीच वो अकेला ना दिखे। साथ ही अमेरिका को संदेश दिया जा सके कि इस फैसले पर सभी अरब देश एक हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के धमकी भरे बयानों के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कजिन सऊदी अल शालान ने अमेरिका का नाम लिए बिना पश्चिमी देशों को धमकी दी है। सऊदी अल शालान ने कहा कि जो कोई भी सऊदी किंगडम के अस्तित्व को चुनौती देगा, हम सभी जिहाद और शहादत के लिए बने हैं। ये उन सभी के लिए है जो सोचते हैं कि वो हमें धमका सकते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका का सबसे कट्टर दुश्मन चीन सऊदी अरब के साथ खड़ा हो गया, जिससे अमेरिका की चिंता और बढ़ गई है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने अपनी चीनी समकक्ष के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। इस बैठक में दोनों के बीच वैश्विक तेल बाजार में सहयोग और परमाणु ऊर्जा पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद ही सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने चीन के नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेटर झांग जियान हुआ के साथ उन देशों में भी सहयोग और साझे निवेश पर चर्चा की जिन्हें चीन अपनी बेल्ट एंड रोड के हिस्से के रूप में देखता है। उन्होंने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को लेकर चीन और सऊदी अरब के बीच समझौते को जारी रखने पर भी चर्चा की। सऊदी अरब और चीन के बीच ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच संबंध नाटकीय ढंग से बदले हैं। बाइडेन प्रशासन के अनुरोध के बावजूद सऊदी नेतृत्व वाले समूह ने नवंबर से तेल उत्पादन में भारी कटौती की घोषणा की। वही रूस भी समूह का हिस्सा है, जिस वजह से अमेरिका इस फैसले से और ज्यादा नाराज है। दोस्तों, तेल को लेकर अमेरिका ने जो खेल शुरू किया था वो अब उस पर भारी पड़ रहा है। उसने रूस को बर्बाद करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन यहाँ रूस ने अमेरिका को ऐसी पटखनी दी कि वो होश ही नहीं कर पा रहा। रूस और सऊदी की करीबी अमेरिका की बर्बादी के कारण बन गए, लेकिन ये दोनों देश भी अमेरिका की वजह से करीब आए थे। जो बाइडेन ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही सऊदी अरब को हूती विद्रोहियों के हमलों का सामना करने के लिए बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया था। ऐसी स्थिति को देखते हुए सऊदी अरब ने रूस के साथ अपनी करीबी बढ़ाई है। साथ ही सऊदी अरब ने यूक्रेन पर हमला करने के चलते रूस की आलोचना नहीं की। इसके बजाय ये दोनों देश तेल को लेकर इतना करीब आ गए जितना पहले कभी नहीं थे। वहीं सऊदी अरब भी अपने तेल से अधिकतम राजस्व कमाना चाहता है। ठीक इसी तरह रूस भी चाहता है कि वो सऊदी अरब के साथ रहकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को कमजोर कर सकता है। राजनीतिक टिप्पणीकार एबरहर्ट का मानना है कि अमेरिका के पास प्रोडक्शन बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अमेरिकी सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। 90 के दशक में वेनेजुएला एक प्रमुख तेल उत्पादक था, लेकिन उसके बाद निवेश की कमी, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण इस इंडस्ट्री की हालत खस्ता होती गई। ट्रंप प्रशासन के लगाए प्रतिबंधों ने हालात और खराब कर दिए। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता जा रहा है कि क्या रूस के मुकाबले अमेरिका अकेला पड़ रहा है? हाल ही में ओपेक प्लस के 24 देशों की ओर से तेल उत्पादन में कटौती को लेकर जो फैसला लिया गया है, उससे यही सवाल उठता है। अमेरिका की ओर से तेल उत्पादन कम न करने की तमाम अपीलों को दरकिनार करते हुए सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ओपेक देशों ने रूस के स्टैंड का ही साथ दिया। इसके अलावा पाकिस्तान जैसे देश भी अब इस मसले पर सऊदी अरब का ही समर्थन कर रहे हैं। इस तरह रूस की लॉबी मजबूत होती दिखाई दे रही है और पावर गेम में अमेरिका बैकफुट पर है। ओपेक देशों और अमेरिका के बीच जो तनातनी चल रही है, उसका असर G20 सम्मेलन पर भी नजर आने वाला है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA जैक सुलियान ने कहा कि बाइडेन इंडोनेशिया में अगले महीने होने वाले G20 सम्मेलन में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से नहीं मिलेंगे। अमेरिका स्थित टैंक ट्विंस इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो एनले शिलाइन का कहना है कि ये वो शादी है जो आने वाले दिनों में टूट सकती है। भले ही तलाक की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है। उनकी माने तो अमेरिका और सऊदी अरब के बीच अभी दुनिया को काफी कुछ देखने को मिलेगा। सऊदी अरब के ऐलान के बाद से अमेरिकी उपभोक्ताओं को पेट्रोल के लिए ज्यादा कीमतें अदा करनी पड़ेंगी। अगले महीने मध्यावधि चुनाव है और सऊदी का यह ऐलान बाइडेन के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है।